नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एससी नॉलेज में। और आज हम बताने वाले हैं आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसको हम असिस्टेंट ऑपरेटर भी कहेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है और कैसे अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के थ्रू देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इससे पहले आपको इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं कि आपको कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से आप जा करके लिंक को ओपन करेंगे। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा, जिसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, क्या है, क्या-क्या माँगा गया है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूँ कि जब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो इससे पहले आपको ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ वहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है? वही यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन करना है, और वो ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपका जो इंटरफेस खुलेगा, इस इंटरफेस के बाद आप सारा इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओके बटन पे, ठीक है? तो इस वाले ओके बटन पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक? अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो अगला पेज है, वो खुल के आएगा, ठीक है? अगला पेज खुल के आएगा इस प्रकार से। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो भी ये इन पेज खुल के आएगा, इसमें आपको 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हियर लिखा हुआ है, ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन हियर लिखा हुआ है, यहीं से आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है? तो हम आपको फॉर्म फिल करने के लिए बता रहे हैं, तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप क्लिक कर लेंगे, तो आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? तो उस तरह से आप क्या करेंगे, आईडी और पासवर्ड लेकर के आएँगे यहाँ पे, इस पेज पे, और इस पेज पर आने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। 3 तरह से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक लॉगिन विथ अकाउंट, ठीक है? दूसरा लॉगिन विथ आधार आईडी, और तीसरा है लॉगिन विथ डिजिलॉकर। तो हम यहाँ से लॉगिन विथ अकाउंट से आपका लॉगिन करके आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में बताएँगे, ठीक है? अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन विथ अकाउंट करेंगे, तो ये आपका इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा, ठीक है? जैसे आप कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, लॉगिन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मान लीजिए कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इस जगह पे आकर के आप अपना लॉगिन आईडी का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक? तो यहाँ पर पे आके आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं, आगे क्या है कि आपका जैसे ही आप लॉगिन में यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे, तो इस प्रकार से आपका लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका अगला पेज जो है, वो खुल के आएगा इस प्रकार से। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पे आपके पास ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है? इस वाली जगह पे आपको ओटीपी फिल करना है, उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखाएगा, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म क भरने के लिए आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉगिन एप्लीकेशन पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है, खुल के आएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो करंट में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो भी फॉर्म निकला रहेगा, उसका एक-एक स्टेप हर ऑप्शन मतलब दिखाएगा आपको कि अगर कई फॉर्म निकले रहेंगे, तो कई इस प्रकार से आपको नीचे दिखाएगा, जो कि स्क्रॉल करके आप देख सकेंगे। तो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? जो कि इस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है? जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आगे का पेज खुल के आएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपका यहाँ पे क्या है कि जैसे अप्लाई पे करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है, वो खुल के आ जाएगा। इसमें देखिए पहले से ही आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा चीज़ आपका पहले से ही दिखा रहा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसमें आपका क्या है कि ये आपका आया हुआ है, जो ओटीआर में जब रजिस्ट्रेशन आप किए हैं, उस समय आपका सारा डिटेल भरा गया था, वही वहाँ से ले लिया है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि ये होने के बाद अब आगे का स्टेप आप इसमें देखेंगे, आगे का स्टेप में सारा चीज़ यहाँ पे आप भर लेंगे जो भी है, ठीक है? आपका आपका जो भी मदर्स नेम है, ठीक है? वो भर लेंगे, जो मैरिड है या अनमैरिड है, वो भर लेंगे, ठीक?
अब इसके बाद आपका मूल निवासी का विवरण पूछा जा रहा है, ठीक है? अगर आप पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रमाण पत्र आपका जो निवास का प्रमाण पत्र जो होगा, उसका डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है? और स्टेट क्या है आपका, उसके बाद किस डेट को जारी हुआ है, ठीक है? यहाँ पे आवेदन संख्या, यहाँ पे प्रमाण पत्र की संख्या, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है? तो इस प्रकार से इतना करने के बाद जब आप आगे जाएँगे नीचे की तरफ, तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, यानी आगे का पेज खुलेगा। अब इसमें क्या है, आपका जो भी एड्रेस है, एड्रेस आपको भरने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? सारा पता आप इसको भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पे थाना डाल देंगे, यहाँ पे आपका जिला हो जाएगा, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट बटन पे ऐसे ही क्लिक करेंगे, तो आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, ठीक है? नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अब इसमें क्या है, आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो सारा चीज़ हो गया है। अब इसमें आगे आपको क्या डालना है, देख लीजिए। अब इसके बाद आपका जो भी फॉर्म होगा, उसमें आपका जैसे पूछा जाएगा कि आप स्वतंत्रता सेनानी आश्रित आश्रित हैं, तो आप या है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है? उसके बाद अगर यस करेंगे तो ये सारा डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है? अब आगे पूछा जाएगा आपके पास भूतपूर्व सैनिक विवरण, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसके लिए आपको यस या नो का ऑप्शन देगा, वहाँ पे आप यस या नो पे टिक लगाएँगे। फिर इसके बाद अगर यस है, तो सारा डिटेल आपको भरना होगा, अगर नहीं है, तो कोई आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है? इसके बाद आपको पूछा जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी के विवरण, यानी क्या आप उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयी रहे हैं? है तो भरेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक? हाँ, तो अब यहाँ पे है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे नेक्स्ट पर आएँगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। अब इसमें आपका अदर डिटेल्स में पूछेगा, आपका जो भी योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, वो सारा चीज़ आपको फिल करना है। तो यहाँ से आप इंटरमीडिएट का, यहाँ से हाई स्कूल का डिटेल डाल कर के यहाँ ऐड कर देंगे। उसके बाद उसी तरह से इंटरमीडिएट का डिटेल डाल के ऐड कर देंगे। फिर उसी तरह से ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन का डाल करके ऐड कर देंगे। जैसे इस प्रकार आप ऐड कर देंगे, तो आपका सारा चीज़ यहाँ पे ऐड होके आने लगेगा, दिखाने लगेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे सारा चीज़ ऐड हो जाएगा। अगर कुछ भी इसमें फिर से एडिट करना है या डिलीट करना है, तो यहाँ पर आके आप एडिट या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपको क्या है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सारा चीज़ ऐड करने के बाद, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब आगे चलिए। अब इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो भी डेटा है, वो आपका ऐड हो जाता है, ठीक है? अब इसके बाद जैसे ही आप आगे खोलेंगे, तो इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। अब वो डॉक्यूमेंट आपको क्या-क्या अपलोड करना है, देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। और आपको बता दें कि आपका डोमिसाइल भी आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है, जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इतना सब ऐड करने के बाद, सारी चीज़ ऐड करने के बाद जब आप उसमें जो भी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये जो पेज है खुल के आएगा। इस पेज में आपको क्या है कि आपको पूछा जाएगा, आपको इसमें देगा कि अगर जैसे आपको फ़ोटो लगाना है, तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको लाइव फ़ोटो ही इसमें कैप्चर करके लगाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई भी अदर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो आप लाइव फ़ोटो ही आप यहाँ से लगाएँगे। तो इस तरह से जैसे आप इमेज पे अपने फ़ोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार का आपका एक इंटरफ़ेस खुल के आएगा, ठीक है? कैमरा का खुल के आएगा आपको। उसके सामने आपको इस तरह से रहना है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड जो होगा आपका व्हाइट होगा, ठीक है? व्हाइट होगा, उसके बाद आपको आके यहाँ पे कैप्चा बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी वो फ़ोटो है, वो अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको कैप्चा पे क्लिक कर देना है। अपलोड होने के बाद आपका प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद इस प्रकार आपका फॉर्म के ऊपर फ़ोटो दिखने लगेगा, ठीक है? अब इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आएगा। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, ठीक है? वो आपका मोबाइल से या फिर आपसे कोई सिस्टम, जिस सिस्टम से आप भरेंगे, वहाँ पे आपका सिस्टम में सिग्नेचर आपका होना चाहिए। साइज़ आपका जो लगेगा 50 एमएम से 20 एमएम तक का, 50 इंटू 20 एमएम तक का साइज़ लगेगा। इस प्रकार से आप अपना जो भी है सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आगे का जो प्रोसेस होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपका अगला पेज जो खुल के आएगा, वो होगा पोस्ट प्रेफ़रेंस का। पोस्ट प्रेफ़रेंस यानी जो आपका पोस्ट 3 पोस्ट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, इन तीनों पोस्ट में से आपको किस पोस्ट को पहले नंबर पे रखना है, किस पोस्ट को दूसरे नंबर पे रखना है, किस पोस्ट को तीसरे नंबर पे रखना है, वो आपका यहाँ से आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो आपके पास जो ये वाला जो बॉक्स दिखा रहा है, ठीक है? आपको जो ये वाला बॉक्स दिखा रहा है, इसी बॉक्स में आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे कर देना है, या इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, एक-एक करके तीनों आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसके बाद पोस्ट प्रेफ़रेंस डालने के बाद आप अगले पेज पे जाएँगे। जैसे देखिए इस प्रकार से आपका शो करेगा, जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से आपको शो करेगा। तो ये आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जैसे आप उसको क्लिक करेंगे या फिर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, तो आपका यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स को ऊपर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद आगे का प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन में पूछेगा, अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफ़िकेट है, तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आर्मी का सर्टिफ़िकेट है किसी प्रकार का, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, नहीं है तो नो पे कर देंगे। उसके बाद एनसीसी का सर्टिफ़िकेट बी सर्टिफ़िकेट है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे उसको येस कर देंगे और नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोसेस होगा। अब इसके बाद आपका जो भी अगला पेज है वो खुल के आएगा या स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपका पेज में जो भी सूचना है पढ़ने के बाद आपको इसमें सारे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। इसमें भी आपको सब में टिक लगा देना है। एक टिक लगाने के बाद आपका अगला जो वो ऑप्शन आएगा, इसमें आपका कुछ घोषणा पत्र दिया जाएगा जिसमें आपको सब में यस, यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लेस पूछेगा, जो भी प्लेस है आप जहाँ से भी हैं वहाँ पे उसको डाल देंगे। डालने के बाद आपका जो भी है प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो फॉर्म इस प्रकार से खुल के आएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अपना सारा चीज़ चेक कर सकते हैं, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ें आप भरे हैं वो सारा चीज़ आप एक बार रीचेक कर लेंगे कि हाँ, सारा चीज़ मेरा सही है। अगर सही है तो आपको सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से सारा चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है। ये सारा आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या फिर जो भी चीज़ें आपने डाला हुआ है, वो सारा चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आपका लास्ट में जो आएगा, एक चेक बॉक्स आएगा, उस चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर लेना है, टिक लगा देना है। उसके बाद फाइनली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका नेक्स्ट अगला पेज खुल के आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये फाइनल सबमिट के लिए पूछेगा आपसे, ठीक है। इसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो आपका कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर पाएँगे, किसी प्रकार का मॉडिफ़िकेशन नहीं कर पाएँगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या है कि आप फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा वो फीस पेमेंट का आएगा। अब यहाँ पे आके आप अपना फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के लिए आपको क्या है कि सारा फीस पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा चीज़ वहाँ से डाटा ले लेगा, ठीक है। सारा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सारा चीज़ आपको दिखाने लगेगा। अब वहाँ पे जाके आप पे विथ एसबीआई पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका सारा डिटेल यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से जिससे भी आपको पेमेंट करना है, यहाँ पर आकर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जा करके, ठीक है, आप एप्लीकेशन हिस्ट्री जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएँगे तो सारा आपका डिटेल यहाँ से शो करने लगेगा। यहाँ से अपना व्यू एप्लीकेशन पे जाकर के अपना सारा एप्लीकेशन देख सकते हैं और वहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए एक मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है। मॉडिफाई ऑप्शन ये आपका तब तक के लिए है जब तक आपने फीस पेमेंट नहीं किया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आकर के आप अपना सारा चीज़ यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है खत्म हुआ। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जैसा कि आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो, ठीक है? अगर आपको हर चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे, जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है? धन्यवाद।